Hello everyone, welcome back to the Roy's Physics. This is Engineer D.N. Roy, ex-faculty of Super 30 in Vansal, 8 to 10 years of teaching experience. Okay, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक डायपोल का डेफिनेशन पढ़ा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल पढ़ा, एक्सिस पे कितना होता है, इक्वेटर पे कितना होता है, एंड उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया. ठीक है, अब देखिए क्या डायपोल फील्ड एट एनी पॉइंट. ठीक है ना, लास्ट वन 3 इसमें 3 बताए थे ना, तो दिस इज द थर्ड वन. डायपोल फील्ड एट एनी पॉइंट पे क्या एक्सप्रेशन होगा, कैसे इसका डेरिवेशन हम डिराइव करेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल है. दिस इज द डायपोल हैविंग चार्ज -q and +q. ओके, एंड this is the axis of the dipole. Okay, and this is the equator of this dipole. Okay, and P point कहाँ पे है? P point at any point, यहाँ पे मान लेते हैं P point यहाँ पे है at an angle theta from the P वेक्टर. दिस इज द P वेक्टर. P वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव. P वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव. एंड दिस इज द पॉइंट P वेयर वी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुज पोजीशन वेक्टर इज द R वेक्टर. इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? R वेक्टर है, लाइक दैट. दिस इज द R वेक्टर. दैट मीन्स O पॉइंट और P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? R वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर. ओके, तो यहाँ पे फील्ड का वैल्यू लाना है. तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, क्या टेक्निक्स हम अप्लाई करेंगे. देखिए इस लाइन को थोड़ा पीछे हम ट्रेस करेंगे एंड इस P का कंपोनेंट ले लेंगे. हम इस P का कंपोनेंट ले लेंगे. इस P का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले लेंगे, इस डायरेक्शन में. तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? P cos थीटा. याद कीजिए कंपोनेंट जिधर एंगल उधर cos. तो P cos थीटा हो गया ना. इस P का कंपोनेंट लेंगे तो P cos थीटा. एंड एक क्या करेंगे, इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेंगे हम. तो इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? चलिए P थोड़ा इधर लिख देते हैं हम. P वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? P sin थीटा हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमने क्या किया, जो हमारे पास एक डायपोल था P, उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. एक P cos थीटा, एक P sin थीटा. ओके, यहाँ पे 2 डायपोल बन गया, 2 परपेंडिकुलर डायपोल बन गया, लाइक दैट. पहले एक P था, एक P cos थीटा इधर हो गया, P sin थीटा इधर हो गया. देखिए P cos थीटा तो इधर है और P sin थीटा इधर है. अब 2 डायपोल बन गया. दिस इज द P cos थीटा, दिस इज द P sin थीटा. अब देखते हैं हम क्या, कि जो P cos थीटा जो डायपोल है उसके लिए P पॉइंट क्या है? एक्सिस है. P पॉइंट क्या है? एक्सिस है. ठीक है ना, बिकॉज एक्सिस पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? P के डायरेक्शन में ही होता है. तो P का डायरेक्शन इधर है, तो इस पे जो P cos थीटा के वजह से जो फील्ड होगा वो एक्सिस के डायरेक्शन में ही होगा. लेट इट E1. P cos थीटा के वजह से जो फील्ड होगा ना वो E1 होगा, वो एक्सिस के डायरेक्शन में ही होता है. एंड P sin थीटा के लिए P पॉइंट ना इक्वेटर की तरह बिहेव कर रहा है. क्यों? बिकॉज दिस इज द P sin थीटा ना. तो P sin थीटा के एक्सिस तो इधर कहीं होगा, P sin थीटा के लिए एक्सिस इधर ही होगा. एंड इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होता है वो तो इक्वेटर होगा ना. दैट मीन्स दिस P पॉइंट बिहेव्स एज एन इक्वेटर फॉर द P sin थीटा. तो इक्वेटर पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट. तो डायपोल मोमेंट P sin थीटा इधर, तो इसके अपोजिट. लेट इट E2. तो E1 तो हो गया P cos थीटा की वजह से फील्ड हो गया, और E2 हो गया P sin थीटा की वजह से. देखिए क्यों, P जो पॉइंट P है,
P cos थीटा के लिए एक्सिस बन गया। कैसे? इस कोई डायपोल है, कोई डायपोल है, ऐसा कोई डायपोल है, तो इसका एक्सिस कैसे डिसाइड करेंगे? ये लाइन होगा ना एक्सिस, ये लाइन, तो P cos थीटा के लिए तो एक्सिस हो गया। P sin थीटा के लिए P पॉइंट इक्वेटर हो गया, बिकॉज P sin थीटा डायपोल कुछ ऐसा है, तो ये लाइन है, तो ये तो एक्सिस हो गया P sin थीटा का। इसके जो परपेंडिकुलर होगा ना वो क्या होगा? इक्वेटर हो गया। दैट मीन्स E2 इज द फील्ड ड्यू टू P sin थीटा एंड E1 इज द फील्ड ड्यू टू P cos थीटा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना वो क्या हो जाएगा? E नेट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा E नेट हो जाएगा और EP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और EP हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया परपेंडिकुलर होगा, E1 E2 के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हमसे पूछा गया है, तो बहुत सिंपल है। दैट मीन्स देखा जाए ना तो जो E नेट है और क्या है जो EP है वो क्या होगा? इन दोनों का वेक्टर सम होगा। दैट मीन्स क्या होगा? E1 प्लस क्या होगा? E2 होगा। इन दोनों का क्या होगा? वेक्टर सम होगा। इन दोनों का क्या होगा? वेक्टर सम होगा। तो EP का मैग्नीट्यूड लाना है और डायरेक्शन लाना है। EP का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा? तो बहुत सिंपल है भाई, दो वेक्टर E1 E2 है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता? √a² प्लस b² होता। बहुत सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे EP का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो क्या हो जाएगा? √ हो जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? E2 का स्क्वायर, यही होगा ना। अब हमें चाहिए E1 और हमें चाहिए E2। ऐसा क्यों हमने कर दिया? बिकॉज यहाँ पे ना जो थीटा है ना, थीटा वो 90 डिग्री है। E1 E2 के बीच का एंगल यहाँ पे ना 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये फॉर्मूला हो गया √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या चाहिए? E1 चाहिए। तो E1 चाहिए ना, तो E1 क्या है? एक्सियल है ना। E1 क्या है बताओ? एक्सियल है। तो एक्सियल फील्ड क्या होता था? 1/4 पाई क्या होता था? ε0 2p। लेकिन यहाँ पे p क्या है? P cos थीटा है, तो 2p cos थीटा ओवर क्या हो जाएगा? r का क्यूब हो जाएगा। 2p cos थीटा, 2p cos थीटा ओवर r का क्यूब, इसका क्यूब हो जाएगा, इस डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। लीजिए भाई, E1 आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए E2 लाना है, E2 लाना है, तो E2 देखा जाए तो E2 क्या है? इक्वेटर है। P sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल हो गया है, इक्वेटोरियल हो गया। इक्वेटोरियल फील्ड क्या होता है? 1/4 पाई क्या होता है? ε0 P ओवर r क्यूब, 2p ओवर r क्यूब नहीं, P ओवर r क्यूब होता। तो यहाँ पे P क्या है? P sin थीटा है ना, P sin थीटा के वजह से E2 है ना, तो P sin थीटा हो गया एंड ओवर r का क्या हो गया? क्यूब। चलो भाई E1 E2 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। नाउ पुटिंग the value of E1 and E2 in equation first we get, okay, what we get? EP is equal to क्या हो जाएगा? √E1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो गया? 1/4 पाई ε0 इंटू 2p cos थीटा ओवर r क्यूब, इसका स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4 पाई क्या हो गया? ε0 p sin थीटा ओवर r क्यूब, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तब इसको सॉल्व कीजिए आप, जो भी कॉमन लग रहा उसको कॉमन ले करके रूट से बाहर कर लीजिए। तो हमें क्या कॉमन लग रहा? 1/4 पाई ε0
P ओवर R का क्यूब, इतना तो कॉमन नजर आ रहा है भाई, 1/4πε0 P ओवर R का क्यूब इतना कॉमन आ रहा हो तो उसका स्क्वायर फिर रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 1/4π क्या हो गया ε0 एंड P ओवर R का क्यूब। ये तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया इसमें 2 cos थीटा बच गया, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बच गया कि नहीं बच गया, 2 cos थीटा, और इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया केवल साइन थीटा बच गया, तो इसमें लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। देखिए 1/4πε0 P ओवर R क्यूब, 1/4πε0 P ओवर R क्यूब बाहर आ गया, इसमें बच गया 2 cos थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे साइन थीटा तो साइन स्क्वायर क्या हो गया, थीटा हो गया। बहुत सिंपल है, इसको सोल्व कर दीजिए, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, तो फिर से एक बार समझिए। देखिए हमारे पास एक डायपोल है P है, माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, इस वेक्टर को 2 पार्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया, वन अलॉन्ग दिस लाइन अनदर अलॉन्ग दिस लाइन। तो देखिए जो P cos थीटा है, P cos थीटा के लिए ये वाली लाइन तो एक्सिस हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो P पॉइंट तो एक्सिस हो गया, तो P cos थीटा के लिए जो फील्ड होगा वो इवन ऐसा ही होगा ना, अलोंग द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही एक्सिस में फील्ड होता है, और इक्वेटर पे क्या होता है, एक्सिस के इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट होता है इक्वेटर पे। तो एक्सिस पे तो फील्ड इधर हो गया, इवन हो गया, और इक्वेटर P साइन थीटा के लिए P पॉइंट इक्वेटर बन गया ना, तो इक्वेटर बन गया तो P साइन थीटा के अपोजिट, P साइन थीटा के क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो दिस इज द E1, दिस इज द E2, E1 हो गया, E2 हो गया, दोनों का रिजल्टेंट इनेट हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो इनेट इक्वल टू P इक्वल टू E1 प्लस E2, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, बिकॉज थीटा 90 डिग्री है। E1 का वैल्यू एक्सिस पे फार्मूला 1/4πε0 2P ओवर R क्यूब, 2P अगर P होता है तो P लेंगे, लेकिन यहाँ पे P cos थीटा है, तो P cos थीटा, P क्या है, P cos थीटा है, तो ये आ गया। एंड इक्वेटोरियल पे क्या हो जाएगा 1/4πε0 P sin थीटा ओवर R क्यूब हो गया। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, इतना आ गया। अब देखिए 1-2 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर कैसे सोल्व करेंगे, फर्दर इसको हम सोल्व करेंगे, देखिए कैसे सोल्व करते हैं। EP इक्वल टू आ गया 1/4π क्या आ गया, ε0 P ओवर क्या हो गया, R का क्यूब। इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर सकते हैं, चाहे आप फाइनल फार्मूला कॉस के फॉर्म में रखिए, चाहे साइन के फॉर्म में रखिए। जनरली कॉस के फॉर्म में गिवन रहता है फार्मूला बुक में, तो कॉस के फॉर्म में ही हम रखते हैं। तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिख दिए भाई, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिए कि नहीं लिख दिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से देखिए बहुत ही सिंपल हो गया। ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। P ओवर R का क्यूब इंटू, ये देखिए क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट क्या हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। यही तो लिखा रहता है बुक में फार्मूला, बुक में फार्मूला लिखा रहता 1/4πε0 P ओवर R क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा रहता। ये आ गया मैग्नीट्यूड, आ गया क्या आ गया, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया, ये आ गया मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड की फार्मूला आ गया। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन की बात करते हैं भाई, देखिए डायरेक्शन से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कंपटीशन में। तो डायरेक्शन के लिए हम इस एंगल को डिफाइन करेंगे अल्फा को। अल्फा इज द एंगल बिटवीन नेट फील्ड एंड E1। तो यहाँ से tan अल्फा, देखिए tan अल्फा लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इज व्हाट, परपेंडिकुलर इज E2,
तो E2 ओवर क्या हो गया, E1 हो गया। tan अल्फा इजकल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, E2 ओवर E1 हो गया। एंड E2 क्या है, E2 ये है ना इक्वेटोरियल फील्ड है ना, ये तो इक्वेटोरियल है ना पी साइन थीटा का, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड पी साइन थीटा ओवर क्या हो गया आर क्यूब डिवाइडेड बाई E1 क्या है, एक्सियल फील्ड ऑफ पी कॉस थीटा। E1 इज व्हाट, एक्सियल फील्ड ऑफ पी कॉस थीटा, तो उसका फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी कॉस थीटा, सॉरी 2p cos थीटा ओवर क्या हो जाएगा, आर का क्यूब हो जाएगा। कटाइए, जो कट रहा है कटाइए, आर का क्यूब कट गया, सब कट गया, तो क्या बच गया, ये क्या बच गया, कटाएंगे तो क्या बच गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, दैट मीन्स आ गया tan थीटा बाई 2 आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो डायरेक्शन क्या आ गया, tan थीटा बाई 2 आ गया, डायरेक्शन आ गया tan थीटा बाई 2। तो बताइए tan अल्फा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, tan थीटा बाई 2 लिखेंगे। अगर हम यहाँ से अल्फा निकालें, क्या निकाले, अल्फा निकाले, तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, अल्फा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। दिस इज द डायरेक्शन इस केस में अल्फा निकालेंगे हम, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 आ गया। तो आप याद रखेंगे, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। ओके, तो दिस इज द डायपोल फील्ड एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट क्यों बोला गया भाई, इसलिए बोला गया ना, पॉइंट पी कहीं भी शिफ्ट कर सकता है, यहाँ कहीं भी चला जाए, एकदम से यूनिवर्सल फार्मूला है, किसी भी पॉइंट के लिए वैलिड है। देखिए इस फार्मूला से आप एक्सियल फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं, इक्वेटोरियल फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं, अदर देन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल भी फाइंड कर सकते हैं। तो दिस फार्मूला इज मोर जनरलाइज्ड फार्मूला, दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस फार्मूला को किसी भी केस में आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो देखिए इसका भी हम स्पेशल केस देखते हैं, क्या देखते हैं, स्पेशल केस। तो इसका भी हम स्पेशल केस देखेंगे, तो हेडिंग लगाइए स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, फर्स्ट में अगर थीटा इजकल टू 0 डिग्री हो जाए भाई, तो बताइए क्या हो जाएगा, ई पी इजकल टू थीटा इजकल टू 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, थीटा इजकल टू क्या हो गया 0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1। अच्छा प्लस आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, कहीं मिस्टेक हुआ है, कहीं मिस्टेक हुआ है, 1 माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देख लीजिएगा उधर, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पे प्लस हो, सोल्व कीजिएगा बढ़िया से, बिकॉज क्या था फार्मूला 3 cos स्क्वायर थीटा, क्या था फार्मूला 4 cos स्क्वायर थीटा था ना, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किया था ना, 1 माइनस हमने क्या किया था cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे प्लस ही होगा, 1 माइनस किया था, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो थीटा इजकल टू 0 डिग्री, थीटा इजकल टू 0 डिग्री, तो ई पी इजकल टू क्या आ जाएगा, थीटा इजकल टू 0 आप पुट कीजिए, थीटा इजकल टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सुधार लीजिएगा जहाँ भी यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा, बिकॉज क्या था 4 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा था ना, तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था, तो 1 तो प्लस में है ना, माइनस में ही होगा, तो ई पी इजकल टू क्या हो जाएगा, थीटा इजकल टू 0 पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1, तो 3 + 1 4 आ गया ना, 3 + 1 4 आ गया, दैट मीन्स 1 बाई क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 पी ओवर क्या हो गया आर का क्यूब, पी ओवर क्या हो गया आर का क्यूब, एंड √3 + 1 √4 का वैल्यू 2 आ गया। तो देखिए क्या आ गया, ये तो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
2p/r का क्यूब आ गया भाई। ये क्या आ गया, ये तो एक्सियल फील्ड आ गया कि नहीं आ गया। थीटा इजकल टू, सोच के देखिए, थीटा इजकल टू 0 करेंगे, देखिए थीटा इजकल टू 0 होगा तो पी पॉइंट कहीं यहाँ पहुँच जाएगा ना, तो कहाँ पे पहुँचे, एक्सिस पे। ठीक है, तो इस फार्मूला से हमने एक्सियल फील्ड का भी फार्मूला हमने फाइंड कर लिया ना। ये होता था ना एक्सियल फील्ड का फार्मूला 1/4πε0 2p/r का क्यूब। अब देखिए थीटा इजकल टू, अगर हम बात करें थीटा इजकल टू 90 डिग्री की बात करें, किसकी बात करें, 90 डिग्री की बात करें, तो 90 डिग्री करेंगे तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो पूरा के पूरा टर्म 0, तो अंडर रूट क्या आ गया, +1 आ गया, अंडर रूट +1 का वैल्यू 1 ही होगा ना। तो इस केस में क्या आ गया, इस केस में क्या आ गया, ई पी का वैल्यू आ गया 1/4π क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 p/r का क्यूब। एक किसका फील्ड होता था, इक्वेटोरियल फील्ड। अरे फार्मूला किसका था, इक्वेटोरियल फील्ड का फार्मूला था, इक्वेटोरियल फील्ड का फार्मूला आ गया, इक्वेटोरियल फील्ड का फार्मूला आ गया 1/4πε0 p/r क्यूब। तो इस फार्मूला से एक्सियल फील्ड भी आ गया, इक्वेटोरियल फील्ड भी आ गया, अदर देन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल भी आ जाएगा। अगर थीटा हमें दे देगा, थीटा 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, अगर इधर जाएगा तो 120 डिग्री, अगर इधर जाएगा कुछ भी दे देगा, 270 डिग्री, कुछ भी। दैट मीन्स किसी भी पॉइंट पे हम फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं बाय दिस मेथड, बाय दिस फार्मूला। ओके, तो दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फार्मूला इज मोर जनरलाइज फार्मूला। ओके, तो आई होप वेरी मच क्लियर। एक बार इसको डिराइव कर लीजिएगा, आपको भी आ जाएगा। अगर आप डेरिवेशन पे नहीं भी जाना चाहते हैं तो डोंट वरी, आप इस फार्मूला को याद रखिए, इससे न्यूमेरिकल सोल्व होगा, कंपटीशन में इससे न्यूमेरिकल सोल्व होगा। दैट मीन्स फार्मूला क्या है, ई पी इजकल टू 1/4πε0 p/r क्यूब अंडर रूट, बस इसको याद रखना है, अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा +1 होगा। बाय मिस्टेक -1 लिखा गया था, बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा +1। इस फार्मूला को बस याद रख लीजिए। डेरिवेशन पे अगर आप नहीं भी जाना चाहते हैं तो डोंट वरी, आप इस फार्मूला को याद रखिए, बिकॉज ये डेरिवेशन ना 12th बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।